कल झारखंड बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। से लोग हवाई फायरिंग किया, बम बारूद लोग लगता है। आश्वासन मिला है, बाकी लोगों पे बाद में FIR हुआ है। बात को सुनिए ना, नहीं तो बात को हमको बोलने दीजिए, छोटा भाई हो या करने दीजिए, छोटा भाई हो, उसको भी हम आंदोलन में बढ़ाए हैं। गिरफ्तारी की जाए, आधा गिरफ्तारी हो चुकी है। जो बचे हुए हैं सारे लोगों को 4 दिन के भीतर गिरफ्तार करके मजरुआ है, पहनाई है, महतवाई है, कोटवारी है, डाली कतारी है या सरना मसना की जमीन, जितने भी अवैध जो है उस अवैध जमीन पर वो नापी करके जिनके द्वारा वो अवैध अगर निर्माण किया गया है तो वो सारे कुछ को हटाएंगे। झारखंड की राजधानी रांची का ये नामकुम थाना क्षेत्र का जुरार बस्ती की ये तस्वीर है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि होली की खुशियां जो है लोग मना रहे थे। उसी बीच में जो है दो पक्षों के बीच में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और इतना मामला बढ़ जाता है कि लोग आपस में मारपीट पे जो है उतारू हो जाते हैं। उसी में जो है सोनू मुंडा को गहरी चोट लग जाती है और उसका एक तरह से कहा जाए कि सोनू मुंडा का जो है मौत हो जाता है। मौत के बाद यहाँ पे जितने आदिवासी समाज के लोग हैं सभी जो है सड़कों को जाम कर देते हैं। मौके पे जो है यहाँ पे जो आपका कांग्रेस के जो विधायक है राजेश कच्छप खिजरी के विधायक है वो पहुँचे हैं। इसके अलावा राम कुमार पहान यहाँ पे पहुँचे हैं, प्रेम शाही मुंडा पहुँचे हैं, आदिवासी समाज के ईसाई संघ की कोऑर्डिनेटर जो है कुमकुम यहाँ पे पहुँची हुई है। और ये जो है सोनू मुंडा के जो भी हत्यारे हैं वो जो भी हत्या जो किया है उसको फांसी की सज़ा की मांग ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा 10 लाख का मुआवजा मांग रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से SSP का ये बयान आया था होली से पहले कि जो भी उपद्रोही होंगे, जो भी माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेगा, हम उसे 10 फीट ज़मीन में गाड़ देंगे। यही सवाल जो है आदिवासी समाज कर रहे हैं कि कहाँ गए SSP जो है 10 फीट ज़मीन में गाड़ने की जो बात कर रहे थे। यहाँ पे आप देखिए कि लोगों में एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी आक्रोश से देखने को मिल रहा है। सड़कों को जाम कर दिया गया है, जगह जगह पे जो है आगजनी हो रही है। और यहाँ पे इन लोगों का मांग लगातार, ये लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तो पूरे हम लोग रांची शहर को बंद करेंगे। इसके अलावा पूरे झारखंड को हम लोग बंद कराने का काम करेंगे। ऐसे में आपको बता दूं कि यहाँ रांची जिला प्रशासन की मुस्तैदी हो गई है और यहाँ पे चप्पे चप्पे पे अभी प्रशासन जो है मुस्तैद है। और इन लोगों का कहना है जिस तरह से बाहरी लोग जिस तरह से बस रहे हैं, सादा पट्टा में लोग बस रहे हैं, उसको यहाँ से जल्द हटाया जाए। और यहाँ पे बाहरी लोग हमेशा इस तरह का जो है काम करते हैं, यहाँ पे लड़कियों के साथ में हमेशा छेड़खानी करते हैं, जैसा कि आदिवासी समाज लोगों का कहना है। यहाँ पे CO की भी मौजूदगी है, यहाँ पे प्रशासन भी मौजूद है और परिजनों से लगातार जो है ढांढस बांधने की कोशिश कर रहे हैं, परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिजन जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सोनू मुंडा जो है एक फुटबॉलर था, बहुत ही अच्छा लड़का था जिस तरह से बताया जा रहा है। और दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई और लड़ाई इतना बढ़ गया कि मारपीट में सोनू मुंडा की मौत हो गई है। आदिवासी समाज काफ़ी आक्रोश में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। इसके अलावा राजेश कच्छप खिजरी की विधायक है, उन्होंने भी क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने ये बात कही थी कि चप्पे चप्पे पे प्रशासन की नज़र रहेगी, किसी तरह का कोई मामला नहीं होगा, लेकिन इस तरह का जो है यहाँ पे घटना घट गई है। और इसी जगह नहीं, मैं आपको बता दूं कि चूटिया थाने क्षेत्र में भी जो है एक किसी की जो है मौत हुई, वो उसमें भी जो है हत्या की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा कोतवाली थाना क्षेत्र में भी जो है किसी की हत्या हुई है। 3-4 घटना लगातार ये यहाँ पे हुई है, जिसमें एक तरह से कहा जाए कि प्रशासन के ऊपर में लोगों का सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे एक बार जुड़ेंगे, बात करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। आइए सीधी बात करते हैं। घटना घटी है, उस समय PCR पुलिस प्रशासन मौजूद था और पिस्तौल से लोग हवाई फायरिंग किया, बम बारूद लोग लगता है। यह सबसे बड़ा जांच का विषय है। PCR जो उपस्थित है इस पर कार्रवाई होगा। हम आप लोग अगर हम करने तो हम सक्षम है, बताइए। एक DSP महोदय हो कैसा बात कर रहे हैं, हमको करने दीजिए। तो हम जब बात करें तो इस बात को स्वीकार करिए कि वहाँ PCR उपस्थित थे। मिनिमम समय में होगा, अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी होगी। और हत्या हुआ आदिवासी होली का दिन पूरा दुनिया खुशियाँ मना रहा है, पकवान खा रहा है और हमारे लोगों पर हत्या हो रहा है। सवाल जवाब क्यों नहीं करेगा लोग? इतना बड़ा क्यों नहीं पूछेगा लोग? कहाँ नहीं पूछेगा? इसके जो है
इस पे नदी का भी जमीन है, इसमें नदी का जमीन है प्लस वो गैरमजर हुआ जमीन है। नहीं अभी हम तो 108 खाता जो है वो 108 खाता अभी तक मजरूआ जमीन है। तो उस गैरमजरूआ जमीन में जो अवैध जो कब्जा हुआ है इनकी मांग गलत नहीं है, इनकी मांग का नहीं तो उसमें भी बात कोई लोग बोला आप भी है आप भी है, तो आपको एक बल मिल रहा है, लोगों का डिमांड भी है। दूसरा चीज क्या है कि जो अवैध रूप से देखिए अवैध रूप से खास करके रोड का चौड़ीकरण के बाद में कहाँ कहाँ अवैध रूप से कब्जा है, चाहे वो सरकार की जमीन हो या जो है तुम बैठना जो है कि सरकार जो भूमिहरी जमीन जो हमारा जो अस्तित्व का जो जमीन है वो खास करके क्या होता है, भूमिहरी होता है, पैनभोरा होता है और पहनाई होता है, यही सब जो हमारा डाली कतारी वगैरह होता है, महत्वाई होता है, इन सब को चिन्हित करा ले। आप इसकी आश्वासन दे देंगे मुझे लगता है कि, और उसके बाद में फाइनली जो है कि कितने लोगों की अरेस्टिंग हो रही है, यही मुख्य है। तो और एक विषय है कि जिसमें घटना हुआ सन के सामने इसका हत्या हुआ और मारो कहा कि अगर पुलिस ने कहा है तो कितना मैंने निर्मम है पुलिस, उस पर क्या हो? अगर ऐसी बात है डीएसपी साहब, अगर ऐसी बात है, अगर पुलिस प्रशासन ने कहा है बोल रहा है बाकी पब्लिक तो झूठ नहीं बोल रहा है। नहीं देखिए एक चीज है जांच होगी ना सर, वही होगी ना। तो फाइनली अगर कोई प्रशासन अगर बोला है कि मारो तो उसको तुरंत सस्पेंड करवाइए, उसको बर्खास्त करवाइए, उसको जांच करवाइए और उसको बर्खास्त करिए उसको। अगर इस प्रकार का अगर बयान अगर प्रशासन दे, ठीक है होली में क्या गांजा भांग थोड़ी पी के रखा था, अगर ये शब्द निकाला है तो उसकी भी अरेस्टिंग होनी चाहिए, उसको हम लोग के पास सर कई सारा वीडियो फुटेज आया है उसमें, या इस तरह का कोई कार्रवाई की गई हो तो हम लोग सर जांच करके कार्रवाई करेंगे उसमें। इसीलिए लोग बोल रहे हैं बात करके ही आए विधायक जी यहाँ। नहीं, एक बार विधायक के सामने सबके सामने सीनियर एसपी से बातचीत करें, घटना को बताएं यहाँ पर और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग सब लोग सुनिए। एक है रामकुमार नायक आप रहे हैं, सुनिए प्रशासन जब जिम्मेवारी तो डीएसपी साहब ले रहे जिम्मेवारी स्तर से करवे करेंगे, लेकिन सीनियर अफसर अगर कोई देखिए किसी भी सीनियर अफसर के निर्देशन में ही कार्य हो रहा है ना, आपका तुरंत कार्रवाई होगा। नहीं सीनियर ऑफिसर हमारे जो सीनियर एसपी साहब हैं उनके निर्देशन में ही सारी कार्रवाइयाँ हो रही है। आश्वासन मिला है, बाकी लोगों पे बाद में FIR हुआ है, बात को सुनिए ना, नहीं तो बात को हमको बोलने दीजिए, छोटा भाई हो या करने दीजिए, छोटा भाई हो, तुमको भी हम आंदोलन में बढ़ाए हैं। आप जब बोल रहे थे इधर बात सुनी गई ना, पूरा सुन रहे थे तो सुन लो यार, इसको प्यार से बात हम प्यारे से कर रहा हूँ। ये है कि जो मृतक के परिवार का जो मुआवजा की जो बात इधर आइए ना, आ रहे हैं। तीसरा चीज क्या है कि अभी नहीं बताऊंगा, ये गांव के लड़के ही जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी खुलासा मैं नहीं करूंगा कि कहाँ पे, लेकिन उचित इलाज कैसे हो, उचित इलाज कैसे हो, मेरा भी चिंता है कि भाई हर हाल में गिरफ्तारी की जाएगी। आधा गिरफ्तारी हो चुकी है, जो बचे हुए हैं सारे लोगों को 4 दिन के भीतर गिरफ्तार करके सजा देंगे। मृतक सोनू मुंडा के परिजन को 50 लाख मुआवजा, इसके लिए हम लोग आगे फॉरवर्ड कर देंगे अनुशंसा के साथ। अब सरकार को निर्णय लेना है, हमारे सर हैं यहाँ पे माननीय विधायक जी, ये आगे बात करेंगे और जो सरकार निर्णय लेगी उस पर। अभी तत्काल में कुछ सर सभी घायलों को सरकारी खर्च पर ये भी सर बता ही चुके हैं। अवैध रूप से शराब ढाबा युवकों की अड्डाबाजी बन गई है, तो हम लोगों ने तोड़ दिया है, ये तो मांग पूरी हो गई आप लोगों की। नामकुम खटाल को अवैध रूप से बकास भुइयारी महत्व भूमि पर अवैध रूप से, इसके लिए हमने अपने अमीन को कह दिया है आज से लगातार 1 सप्ताह तक नापी का काम होगा। जो भी अवैध रूप से इस तरह की जमीनों पर बसे हुए हैं उनको हटाया जाएगा, अतिक्रमण तोड़ा जाएगा, किसी भी तरह मकान दिया जाए, इसके लिए हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे सरकार के स्तर पे, इसमें निर्णय होगा करके जो है इसको फांसी की सजा हो, और लिखित आदेश दे, जो हमारी डिमांड है लिखित आदेश दे, हो जाएगा काम। और मैं कहना चाहता हूँ लोग बसा हुआ जो दोषी जो है उसके बारे में पूछना चाहिए, पहले आप मुआवजा में मत आइए, ठीक है। दोषीवार को सजा हुई है नहीं, जितने नामजद अभियुक्त थे तकरीबन 13 लोगों का, जो मेरी जानकारी में जो आ रही है 13 लोगों के ऊपर विरुद्ध में नामजद उसको कराया गया।
उसके अगेंस्ट में तकरीबन 6 लोगों की अरेस्टिंग अभी तक हुई है। बाकी जो है कि भाई जो फरहारी में है उनकी अरेस्टिंग पुलिस अभी पुलिस अधीक्षक बोल के गए हैं कि इसको 4 दिन के अंदर में उनकी गिरफ्तारी होगी। दूसरा चीज़ क्या है कि लोगों का डिमांड, जो गांव वालों का जो डिमांड था कि अवैध रूप से जो रोड के किनारे लोग बसे हुए हैं, जहाँ पे शराब वगैरह की बिक्री कर रहे हैं, उसको अविलंब तोड़ा जाए, जिसको मुझे लगता है कि 6 दुकानों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तोड़ भी दिया है। तो मुझे लगता है कि पुलिस जितना रफ्तार से करने का प्रयास कर रही है, दोषीवारों को अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है, पुलिस निश्चित तौर से कुछ सफलता उनको मिली है। आपको किस हमले को लेकर किस तरह से घटना घटी है? देखिए, मैं गांव से बात करता हूँ, मैं अपने लोगों से बात करता हूँ। क्या जानकारी दी यहाँ के लोगों ने? आपको जानकारी दी होगी, उसके बाद आपके अफसर से क्या कुछ निर्देश दिए गए? होली का माहौल था, उसी पे हुआ है, हत्या हुआ है। किसी की भी हत्या, चाहे भीड़ के द्वारा या सिंगल, हत्या होता है, हत्या नहीं होनी चाहिए। पर जो घटना घटी है, आए दिन हर बार यहाँ पर घटना घटती है और पुलिस प्रशासन को भी पता है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटती, बावजूद पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण, क्योंकि जिस दिन घटना घटी थी उसमें पीसीआर की गाड़ी वहीं पर थी और पीसीआर की गाड़ी वहीं पर थी, तो उनका जो अवैध होटल है वहां पर उनका शराब के साथ सब कुछ उनका साथ परोसा जाता था, तो उनका दीजिएगा कि उनका एक सह मिल गया था। और जब दूसरे दिन ये घटना घटी तब भी प्रशासन थी। इसी के लिए हम लोगों ने मांग की है कि जो वहाँ पर जो अड्डेबाजी होती है वो अड्डेबाजी खत्म हो और अड्डेबाजी के साथ जो शराब की दुकान वो खत्म हो, और जो बार बार यहाँ पर लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को जो हत्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करें। तो डीएसपी साहब ने कहा कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी 4 दिन के अंतर्गत बाकी सारे लोगों को गिरफ्तार करके जो नेम्ड है वो और जो अज्ञात है सारे लोगों को जांच करके वो गिरफ्तार करके वो जेल भेजा जाएगा। और जितने भी अवैध जमीन पर जो भुइयारी है या फिर आपका गैर मजरुआ है, पहनाई है, महतवाई है, कोटवारी है, डाली कतारी है या सरना मसना की जमीन, जितने भी अवैध जो है उस अवैध जमीन पर वो नापी करके जिनके द्वारा वो अवैध अगर निर्माण किया गया है तो वो सारे कुछ को हटाएंगे, ध्वस्त करेंगे। ये 7 दिन का उन्होंने कहा है, ये 4 दिन और 7 दिन, तो टोटल 7 दिन के अंदर हम लोग देखेंगे। अगर नहीं होता है तो न्याय के लिए, जैसे हम लोग प्रजातंत्री ढंग से हम लोग सड़क पर हैं, फिर से हम लोग सड़क पर खड़े रहेंगे। दुकानों पे तो अभी बुलडोजर भी चली है शराब की दुकानों पर। ये तो पुलिस को हम लोग देखे नहीं है, पुलिस ने कहा है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो किया होगा। तो और आगे भी अगर कोई ऐसा अवैध अड्डेबाजी है तो वो खत्म हो। और क्योंकि इस जगह पर बार बार ये घटना घटती है, अगर पुलिस थोड़ी भी अगर सचेत होती ना, इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। को खत्म करने की बात है तो प्रशासन ने कहा कि तोड़ दिया जाए। और जिन्होंने इनकी हत्या की है, क्योंकि घेर के पत्थरबाजी करते हुए हथियार के साथ इन्होंने हत्या के मतलब इरादतन हत्या की है, 4 दिन के कुछ को गिरफ्तार किए हैं और बाकी 4 लोगों को 4 दिन में बाकी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। और जो अवैध जो रूप से यहाँ रह रहे हैं, 1 सप्ताह में नापी करते हुए सारे लोगों को ध्वस्त कर देंगे जिन्होंने अवैध किया है। ये हम लोगों ने कहा है और ये जो उन्होंने समय दिया है, उस समय के साथ अगर वो नहीं होता है, पुनः हम लोग प्रजातांत्रिक ढंग से अपनी मांग के लिए फिर हम लोग। सोनू मुंडा की हत्या के बाद आप देखिए कि जो आरोपी है उसके घर में प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चला दिया गया। यूपी के तर्ज पे आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पे बुलडोजर चला है, मैं आपको बता दूं कि यही वो जगह है जहाँ पे जो आरोपी थे, आरोपी ने किसी को रेंट में देकर के ये जगह रखा हुआ था, यहाँ पे प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक्शन मोड में प्रशासन यहाँ पे नजर आ रही है। जिस तरह से प्रशासन ने पहले ही कहा था कि जो भी हुड़दंगी होगा, जो भी अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा, हम उसको 10 फीट जमीन में गाड़ देंगे। और यहाँ पे सोनू मुंडा की हत्या के बाद प्रशासन पूरे एक्शन में आ गई है। और यहाँ पे देखिए कि जो भी आरोपी का घर जो रेंट में दिया हुआ था, वहाँ पे प्रशासन की बुलडोजर यहाँ पे चल चुकी है। बिल्कुल एक्शन में पूरे प्रशासन नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अभी प्रशासन एक तरह से कहा जाए कि इस मामले में बहुत ही गहनता से जांच कर रही है। जो भी आरोपी जहां भी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह से बुलडोजर चलेगा प्रशासन का।